हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं वीडियो कॉल के द्वारा एक्सटॉर्शन करने का जो एक नया स्कैम चल रहा है। हालांकि नया नहीं है, 2 साल से चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसका अटैक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मुझे पिछले 1 हफ्ते में कम से कम 3 ऐसी रिक्वेस्ट आई हैं और कल मैंने वीडियो बनाने के लिए ऐसी ही एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसका स्क्रीन रिकॉर्डर से पूरी घटना का रिकॉर्डिंग किया ताकि मैं आपके सामने इस तरह का कंटेंट ला सकूं और आपको अवेयर कर सकूं कि भैया इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, लाखों करोड़ों की ठगी इसके द्वारा की जा रही है और तो और कई लोगों ने इसमें पड़ने के बाद आत्महत्या तक की है। मतलब जान से भी लोग हाथ धो रहे हैं। बहुत सारे केस हैं। अभी कल का ही केस है, मुंबई के एक 76 ईयर्स के एक बुजुर्ग हैं, वो भी इसके ट्रैप में फंस गए और उनको 5,45,000 रुपए का नुकसान हुआ। अब 5,45,000 देने के बाद भी स्कैमर्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनको फोन करके किसी ने कहा कि जिस महिला के साथ आपकी चैटिंग चल रही थी, जिस महिला के साथ आपकी बातचीत चल रही थी, उसकी मृत्यु हो गई है, उसने सुसाइड कर लिया है। उसकी एक फोटो भी खींच के भेज दी एम्बुलेंस के साथ में और पैसे मांगने की बात की। तब जाके इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद ये मामला सामने आया। ठीक ऐसा ही मामला एक दुर्ग का है, जहां पर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पकड़ा गया है जो कि सेक्सटॉर्शन की इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। वो लड़की अपने कंसेंट से लोगों को कॉल करती थी, अपने न्यूड वीडियोस भेजती थी, न्यूड चैट्स करती थी और उसके बाद उनका वीडियो रिकॉर्ड करके उनके साथ एक्सटॉर्शन करते थे मिल करके। उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी इन सब में शामिल था और पकड़े जाने के अगले दिन ही उन दोनों की शादी होने वाली थी। तो चलिए दिखाता हूं मैं कि कैसे ये आपको अप्रोच करते हैं और कैसे आपको ये ठगने के लिए आपको प्री प्लान्ड तरीके से एक जाल में फंसाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल में आपको किसी लड़की की एक रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती है। मुझे भी आई, मैडम जी की आई। इन्होंने कहा कि हम आपके फ्रेंड बनने वाले हैं। अब मेरी क्या आदत है कि मैं जल्दी किसी को फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट नहीं करता हूं एज ए फ्रेंड। खासकर फेसबुक पे तो नहीं करता हूं क्योंकि वो एक पर्सनल स्पेस है और वहां मैं जिनको जानता हूं उनको ही मैं अपना मित्र बनाना उचित समझता हूं। तो वहां पर एक रिक्वेस्ट आई, मैंने जाकर के चैट पर उनको मैसेज किया, डू यू नो मी? उन्होंने कहा नहीं, आई एम योर न्यू फ्रेंड, आपकी नई दोस्त बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, चलो हम दोस्त हैं, चैट पे ही दोस्त बने रहो। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा भाई मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, जॉब की तलाश में हूँ। उसने बताया कि वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है, दिल्ली के द्वारका इलाके में रहती है। चलो ठीक है, आगे बात होती है। उसने मुझसे हॉबीज पूछी, मैंने हॉबीज भी बता दी। उसने पूछा डिनर कर लिया कि नहीं कर लिया, मैंने वो भी बता दिया। फिर उसने पूछा कि क्या आप शादीशुदा हैं या फिर आप अकेले हैं? मैंने बताया कि शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे व्हाट्सएप पर बात करना चाहती है, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू वो बात नहीं करना चाहती है। भैया नहीं बात करना चाहते थे तो फेसबुक पर रिक्वेस्ट काहे लिए भेजी थी? खैर, क्यों भेजी थी उसका तो आपको पता ही है, क्यों भेजी थी, उनके पीछे क्या पूरा ये तंत्र चल रहा है। उसने कहा यू कैन कॉल मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने मेरा नंबर लिया, मैंने नंबर दे दिया क्योंकि मैं भी प्लानिंग करके बैठा था कि मुझे भी इनके साथ में एक वीडियो बनाना है अच्छा सा, ताकि मैं आपके सामने ये बता सकूं कि कैसे आपको इससे बचना है और कैसे ये बनाते हैं आपको शिकार। मैं आया व्हाट्सएप पर। अब चलते हैं व्हाट्सएप की चैट्स पढ़ लेते हैं। व्हाट्सएप पे मैडम ने लिखा हाय दिस इज स्वाति हियर, आर यू अजय? मैंने कहा यस। हाय गुड, आर यू फ्री? मैंने कहा यस आई एम फ्री। फिर उसने मुझे बताया कि वो घर में अकेली है, उसके जो मम्मी पापा हैं वो कहीं गए हुए हैं और अकेली बैठकर वो टीवी देख रही है। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। फिर उसने मुझसे पूछा आर यू अलोन? मैंने कहा यस बिल्कुल अलोन, क्योंकि मैं भी अपनी प्लानिंग किए बैठा था। मैं भी उनको वही जवाब दे रहा था जो वो सुनना चाहते थे। तो उन्होंने कहा आर यू अलोन? मैंने कहा यस आई एम अलोन, बिल्कुल आपके ही कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मैडम ने पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या है? हमने बता दिया भैया हमारा म्यूजिक है, रीडिंग बुक्स है, यही सब कॉमन हॉबीज़ होती है, बचपन से लिखते आ रहे हैं। फिर मैडम ने बताया कि उनकी जो है शॉपिंग है, टीवी देखना है, ये सब उनकी हॉबीज़ हैं। तो यहाँ से जो ये मैत्री है हमारी आगे बढ़ रही। क्यों? क्योंकि आखिरी में उनको मुझे ठगी का शिकार बनाना है। तो अब आगे मैडम ये कहती हैं कि क्या मैं आपको देख सकती हूँ, आप भी मुझे देख लेना। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो क्या हुआ कि मैडम का पहले एक कॉल आया। उस कॉल में मैडम ने पूरे कपड़े पहने हुए थे और मुझे एक किस दिया, फ्लाइंग किस। और मैंने, चूंकि मैं भी योजना के तहत ही वहां बैठा हुआ था, मैंने कैमरे को ऑलरेडी ऐसा करके रखा था ताकि मेरा उसमें फेस दिखाई ना दे। मैडम समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ पंगा तो है, इसलिए मैडम ने क्या किया, कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैडम ने कहा यार आप भी दिखाओ ना यार फेस अपना, ये वो। मैंने कहा ठीक है दिखाऊंगा। मैडम ने दोबारा से कॉल किया और इस बार उन्होंने अपने कपड़े
आधे कर दिए, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब आपको मैं एक वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में आप देखिए कि उस 10-20 सेकंड के दौरान क्या हुआ, और अगर मैंने भी अपना चेहरा वहां दिखाया होता, अगर मैं भी उस वीडियो कॉल में होता जो कि सामने वाले की स्क्रीन में फुल स्क्रीन चल रहा होता, तो सामने वाला उस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करता और रिकॉर्ड करने के बाद उससे वो मुझे ब्लैकमेल करता। अब आपको नहीं पता, आप एज ए विक्टिम उनके जाल में फंस रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है, चाहे उम्र का कोई भी दौर चल रहा हो, ये जवानी की जो कीड़ा है ना, ये कभी कभी ये होश खो देता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ फंसने जा रहे हो, और वो दलदल कितना गहरा है, कितनी चोट पहुंचा सकता है आपको। फिर उसके बाद मैंने उसको कहा, भैया रात बहुत हो गई, जाओ सो जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, क्योंकि इसके आगे मुझे बात बढ़ानी नहीं थी, लेकिन आपको रहना है सतर्क, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें मजे लेने लग जाते हैं। उनको लगता है चलो ठीक है यार, कॉल आई है, देख ही लेते हैं। अब सामने वाली लड़की या तो वो रियल होती है, या वहां पर कोई वीडियो प्ले हो रहा था और आपको पता नहीं चलता कि वो वीडियो प्ले हो रहा है। तो एक या तो लड़की हो सकती है जो कि पूरे अपने कपड़े उतार रही हो, या फिर कोई एक वीडियो प्ले की जाती है जो किसी पॉर्न साइट से डाउनलोड करते हैं वो, और उसको वहां इस तरह से प्ले करते हैं कि आपको ये दिखाई दे, आपको ऐसा लगे कि वाकई में सामने कोई महिला या कोई लड़की है जो कि अपने कपड़े उतार रही है। अब उसने बात करने से मना क्यों किया है? बात करने से मना इसीलिए किया है क्योंकि कन्वर्सेशन होगी अगर, तो पता चल जाएगा कि उसको भी वही जवाब देना पड़ेगा जो आप सवाल पूछेंगे। तो बात मत कीजिए, ऐसा आपको पहले ही कहा जाता है। फिर वो आपको चैट में ये बोलेगी कि आप भी अपने कपड़े उतारिए। अगर आप इस ट्रैप पे फंस गए, तब तो भैया मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि वहां पर आप भी गलत हो जाएंगे, और यही गलती आपको मजबूर कर देती है उनको पैसे देने के लिए, जो भी वो डिमांड्स में मांगते हैं, जिसके थ्रू वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये जो वीडियो होता है, उस वीडियो को ये लोग वायरल करने की धमकी आपको देते हैं। कुछ यूट्यूब का अधिकारी बनकर या साइबर पुलिस का अधिकारी बनकर आपको सामने से कोई कॉल करता है और कहता है कि हमारे पास ये वीडियो आई है अपलोड होने के लिए, अगर आप इतने पैसे दे देते हैं तो हम ये वीडियो को यहीं रोक लेंगे और इसको वायरल नहीं करेंगे। आप डर जाते हैं क्योंकि आपको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का डर होता है। फिर आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं, और ये तब तक आपको निचोड़ते रहते हैं जब तक कि इनको ये एहसास ना हो जाए कि आपके सारे पैसे आपके खाते से निकल गए हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। आप सिर्फ गूगल में डाल करके सेक्सटॉर्शन न्यूज सर्च कीजिए, आपको दिखेगा कितने लोगों ने सुसाइड किए। मैं बहुत सारी कटिंग्स यहाँ पीछे लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। एक 19 साल का लड़का पुणे में 10वीं मंजिल से छलांग लगा देता है 4,500 रुपए देने के बाद भी। सोचिए कितनी छोटी सी रकम थी, 4,500 रुपए वो दे चुका था क्योंकि वो स्टूडेंट था, उसके पास पैसे नहीं थे और पैसे उससे मांगे जा रहे थे। उसने मम्मी पापा के डर से 10वीं मंजिल से छलांग लगा लिया इन स्कैमर्स के चलते। इसके अलावा भी एक बैंकर थे, उनके 1.5 लाख रुपए, उन्होंने सुसाइड किया। ऐसे कई सारी अनगिनत घटनाएं हैं जहां पर इस तरह का सेक्सटॉर्शन का ये बड़ा खेल चल रहा है। लाखों करोड़ों की ठगी चल रही है। पिछले दिनों अलवर के पास एक गोत्री गुरु नाम का गांव था, वहां पर भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहां तो पूरा का पूरा गांव इन्वॉल्व था। उस गांव की महिलाएं वो वहां पर खुद इन्वॉल्व थी, महिलाएं खुद वहां पर जाकर के न्यूड वीडियोस बना करके डाल रही थी। सोच लीजिए आप, कितना गंदा काम इतने धड़ल्ले से चल रहा है और इसकी कहीं कोई रोकथाम नहीं है। क्योंकि जो लोग पकड़े जाते हैं, आपको क्या लगता है पकड़े जाने के बाद वो ये काम छोड़ देते हैं? उनको यही काम आता है भैया। पहले तो बहुत सारे लोग पकड़े नहीं जाते, ठीक है ना, और कुछ पकड़े भी गए तो बाहर निकल गए, फिर से वो वही काम करना शुरू कर देते हैं। आप रोक तो सकते नहीं हो। कितनी सजा है भाई? मैक्सिमम 3 साल की सजा है। 3 साल के बाद जब वो निकलेगा, या 3 साल की पहली बार तो सजा होगी या नहीं होगी कुछ पता नहीं है, अगर वो जमानत पे भी रिहा है ना, तो भी वो यही काम कर रहा होता है। तो इसको आप ये नहीं सोच सकते कि आप किसी को पकड़ लोगे तो रुक जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये रिकरिंग क्राइम है। एक आदमी बाहर निकल करके फिर से वो नया ऐसा कोई क्राइम ढूंढ लेता है, फिर से वो नए बकरे ढूंढ लेता है, क्योंकि एक बार वो सजा उसको हो ही चुकी है। तो आप ये मत समझो कि इसको पुलिस के द्वारा कोई कंट्रोल किया जा सकता है। इसको सिर्फ अवेयरनेस से कंट्रोल किया जा सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह के स्कैम से आपको कैसे बचना है। सबसे पहली बात, लालच में नहीं पड़ना है, चाहे वो पैसों का लालच हो, चाहे वो सेक्स का लालच हो। इतनी आसानी से कोई भी महिला, आप थोड़ा दिमाग लगाओ यार, राह चलते कोई आपसे बात करता है ऐसी सामने से आकर के, सडनली एक महिला आई फेसबुक में, उसने कहीं से आपको ढूंढा, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट भेजी, आपने एक्सेप्ट कर ली, आपने बातचीत की, और विद इन 15-20 मिनट्स इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है वो बंदी कि आपके सामने कपड़े उतार दिए। आप सोचो, ऐसा कहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो ये दिमाग लगाइए आप। अगर कोई भी इस तरह का कॉल आता है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, सबसे पहले तो उठाओ मत। अननोन कॉल है तो उठा भी लिया है तो जो मैंने किया था, पंखा दिखाओ उसको। जब यकीन हो जाए कि सामने कौन है,
तभी आप उससे बात करो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा स्कैम समझ में आ चुका होगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कृपया इस तरह के स्कैम में मजे लेने के लिए भी मत पड़ना, क्योंकि मजे लेना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपकी सेहत के लिए और आपकी सामाजिक रेपुटेशन के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर अवेयरनेस फैलानी है, आप चाहते हैं कि आपके मित्र या आपके परिवार में कोई ना फंसे, तो कृपया शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने में कुछ नहीं लगता, इट्स ऑल फ्री, लेकिन किसी की जान बच सकती है और कुछ लोगों के पैसे भी बच सकते हैं।